हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल आपको ग्रेड करियर कैंपस में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके कॉम्पिटेटिव क्लास में इंग्लिश में नाउन का पार्ट 6 लेकर के आया हूं। और पार्ट 6 में आज बताने वाला हूं मेटेरियल नाउन के बारे में। मेटेरियल नाउन और जो है वो आपका ऐसा से सीजीएल, सीपीएसआई, सीडीएस, नेवी, एयरफोर्स, आईबी, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर व अन्य जितने भी एग्जाम है वो सभी के लिए है। और ये बोल सकते हैं कि मास्टर वीडियो है। जो लोग वो बिल्कुल इंग्लिश वीक है उन सब के लिए भी है, और जिनका अच्छा है उनके लिए भी है। यानी कि ये बेसिक टू एडवांस लेवल तक है। अभी मैं जितनी भी जानकारियां दे रहा हूँ वो आपका बेसिक दे रहा हूँ। उसके बाद धीरे धीरे और भी मैं जितने भी होते हैं वो सब आपका देते चलूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहें और वीडियो को आप देखें। धन्यवाद। अब स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं मेटेरियल नाउन का। तो मेटेरियल नाउन स्टूडेंट्स, जिसे अगर मैं सिंपल वे में इसे बताऊं, मेटेरियल नाउन होता क्या है? जिसे मार्केट में आप सोल्ड और परचेस कर सकते हो, यानी कि सोल्ड और ब्रॉड, यानी कि आप बेच और खरीद सकते हो। कहाँ पे? मार्केट में। कैसे? बाय मेजरिंग और बैलेंसिंग, यानी माप करके या तोल करके कोई चीज को आप क्या कर सकते हो? बेच सकते हो या खरीद सकते हो। तो उसी को क्या बोलते हैं? मेटेरियल नाउन। या तो फिर इसी को मैं डिफाइन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जो आपके स्क्रीन पे मैंने जो दूसरा डिफिनेशन लिख दिया है वो आप समझ सकते हैं। क्या लिख दिया हूं वो मैं आपको समझाता हूँ। नेम ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस यूज्ड एज इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग थिंग्स, यानी कि कोई भी वस्तु या कोई भी चीज बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स के रूप में प्रयोग होता है उसी को क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन्स बोलते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हो कि ऑयल है, मिल्क है, वाटर है। तो इससे क्या, इससे मिला करके हम कोई नई चीज बना सकते हैं ना। ये सब एक तरफ से इंग्रेडिएंट्स के रूप में प्रयोग होता है। या फिर आप सीधा समझ सकते हो जिसे हम मेजर कर सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इससे भी इम्पोर्टेंट है कि जो आपके मेटल नाउन है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिस्ट में आते हैं। मैं अभी काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में ज्यादा नहीं चाहूंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप समझे कि जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। और ये जो मेटल नाउन है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिस्ट में आता है। ठीक है। जैसे आइस हो गया, आयरन हो गया, स्टोन हो गया, ये सबको क्या करते हैं? बैलेंसिंग करते हैं, यानी कि तौलते हैं। जबकि ऑयल है, मिल्क है, वाटर है, ये सबको मेजर करते हैं, मापते हैं। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके कुछ जो सबसे इंपॉर्टेंट है उससे पहले सबसे पहले समझते हैं। वी नेवर, यानी कि नेवर यूज नंबर सच एज 1 2 और 3, यानी कि मेटेरियल नाउन के पहले कभी भी 1 2 3 इस तरह से नंबर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो मेटेरियल नाउन का एग्जांपल देखा था आपने, तो कभी ऐसा नहीं करेंगे कि आई हैव, या फिर मैं एग्जांपल सॉरी लिख भी दिया यहाँ पे, वन वाइल, टू आईज, ऐसा कभी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, अर्थात बोल सकते हो कि मेटेरियल नाउन है। तो कोई एक टेल, दो बर्फ, ऐसा नहीं। हाँ, अगर टुकड़ा में है बर्फ तो बोल सकते हो टू आइस ब्लॉक बोल सकते हो, यानी कि बर्फ का दो टुकड़ा। तो वो वहां ब्लॉक के रूप में, अगर सिर्फ आइस का प्रयोग करेंगे तो वहां वन आइस टू आइस ऐसा नहीं होगा। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका है पॉइंट, नेवर यूज आर्टिकल बिफोर मेटेरियल नाउन, यानी कि मेटेरियल नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करेंगे। ये वाटर एंड वाटर, इन सब का प्रयोग नहीं होता है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, अब अभी आपने मैंने आपको क्या बताया कि जो ये है वो अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल। मैंने लास्ट पॉइंट में लिख भी दिया है, मेटेरियल नाउन इज ऑलवेज अनकाउंटेबल नाउन। मेटेरियल नाउन हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स? अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब एक चीज बताओ, जिसे आप गिन नहीं सकते तो क्या उसका प्लूरल बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। यानी कि मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको कि नंबर जो है, यानी कि नंबर, उसे हम नाउन के आधार पे दो पार्ट में बांटते हैं। एक आपका बांटते हैं काउंटेबल में, एक बांटते हैं अनकाउंटेबल में। जो काउंटेबल है
तो उसकी गिन सकते हैं तो एक पेन मानकर चलते हैं, एक मेरे पास पेन है, आई हैव वन पेन, एक पेन है, तो बहुत सारे भी पेन को काउंट कर सकते हैं। तो एक पेन को हम पेन बोलते हैं, जबकि एक से अधिक पेन है तो उसे प्लूरल में क्या करते हैं, पेन्स बना देते हैं। इसी तरह से अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल का ना सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है। तो इसके मतलब अनकाउंटेबल नाउन के लिस्ट में क्या आता है आपका मेटेरियल नाउन। जब मेटेरियल नाउन और मेटेरियल नाउन का कभी प्लूरल इस तरह से नहीं बनाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गया था। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट आपका ये है कि अब इसका पॉइंट बताता हूँ कि क्या सबसे इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका स्क्रीन पे है। आने के सीधा समझा देता हूँ कि कुछ ऐसे भी हैं जिसके आने की मैटर नाउन है, उनका प्लूरल कभी भी नहीं बनता है। आने की इफ वी मेक प्लूरल ऑफ मैटर नाउन इट चेंज इट्स मीनिंग। आने की आप बनता तो नहीं है, कभी भी मैटर नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, ये अभी आपने पढ़ा था नोट में। लेकिन क्या बोल रहा है, अगर बनाते हैं तो इट चेंज इट्स मीनिंग। आने के जो ग्रामर है या इंग्लिश है उसमें इनका प्रयोग ऐसे आपको मिलेंगे, तो आप बोलोगे कि सर आपने पढ़ाया कि मैटर नाउन का प्लूरल नहीं होता है, लेकिन यहाँ मैटर नाउन का प्लूरल फॉर्म तो है। हाँ स्टूडेंट्स, अगर हम कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा उसका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। मीनिंग क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो अब समझते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल जो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे एसएससी सीजीएल का हो, सीपीएसआई का हो, स्टेनोग्राफर का हो, ऐसा या फिर आपका सीडीएस का हो, सीएचएसएल का हो, एमडीएस का हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, स्टेनोग्राफर हो या किसी का भी हो, तो उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब सबसे पहले स्टूडेंट समझते हैं एब्यूज। एब्यूज के मतलब होता है बैड लैंग्वेज, यानी गाली देना, यानी उसका मतलब क्या समझते हैं, बैड लैंग्वेज। लेकिन एब्यूजेज के मतलब होता है भाषाएं। क्या होता है, देखिए एब्यूजेज कर देते इसका मीनिंग क्या हो, कंप्लीटली चेंज हो गया भाषाएं। उसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अल्फाबेट, अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, लेटर। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, लेटर। यानी कि ए टू जेड, यानी ए बी सी डी ई एफ जी, तो इस तरह से जो आपने पढ़ा है ए टू जेड यानी कि 26 लेटर होते हैं, उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, अल्फाबेट बोलते हैं ना। लेकिन उसी का अगर अल्फाबेट का प्लूरल बना देते हैं तो बनता तो नहीं है, लेकिन अगर उसे प्लूरल बना देते हैं तो क्या हो जाता है मीनिंग, लैंग्वेज। क्या हो जाता है, लैंग्वेज। उसके बाद डियर स्टूडेंट एयर, एयर के मतलब क्या होता है, गैस। एयर हवा, हवा क्या है, गैस है ना। अब डियर स्टूडेंट्स एयर्स कर देते, एयर का प्लूरल क्या कर देते हैं, एयर्स। एक होता तो नहीं, लेकिन इसके अगर हम चेंज करते मीनिंग चेंज करके क्या हो जाता है, बेड बिहेवियर, बुरा व्यवहार। उस तरह से कोपर, कोपर के मतलब तांबा हिंदी में जानते हो, जो क्या तत्व है, मेटल यानी धातु है। और कॉपर्स के मतलब तो कॉइन करते हैं, क्योंकि पहले के समय में जो हमारे हिस्ट्री में भी काफी बार ये जिक्र किया गया है कि जो सबसे पहले कॉइन चलते थे वो किसके थे, कॉपर के थे, तांबे के। तो कॉपर्स का प्रयोग यानी कॉपर्स करते थे, इससे हम लोग क्या सीधा समझेंगे कि वो सिक्के के बारे में बात किया जा रहा है डियर स्टूडेंट। आप समझते हैं नेक्स्ट आपका फ्रूट। फ्रूट के मतलब आप समझते हो क्या होता है डियर स्टूडेंट, फल होता है, जैसे मैंगो, एप्पल, बनाना, इस तरह से जितने भी ये सब क्या आते हैं आपके फल। लेकिन डियर स्टूडेंट्स फ्रूट्स कर देंगे तो इसका मतलब होता है रिजल्ट। क्या होता है, परिणाम। जैसे एग्जाम में पास होते हो तो आपका रिजल्ट आता है ना, ये एग्जाम देते हो तो रिजल्ट आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रूट्स है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स फोर्स के मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ, ताकत। लेकिन फोर्सेस के मतलब होता है ट्रूप। ट्रूप क्या है, यानी कि ग्रुप ऑफ सोल्जर, ग्रुप ऑफ सोल्जर यानी सैनिकों का जो समूह है उसे क्या बोलते हैं, ट्रुप बोलते हैं। और मैंने आपको कलेक्टिव नाम में पढ़ाया है कि सोल्जर ऑफ, ग्रुप ऑफ सोल्जर को क्या बोलते हैं, ट्रुप भी बोलते हैं, आर्मी भी बोलते हैं, रेजिमेंट भी बोलते हैं। तो ये सब बोलते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स गुड के मतलब क्या होता है, अच्छा। अब अच्छा है डियर स्टूडेंट्स वो एडजेक्टिव में है, लेकिन यहाँ स्टडी क्या कर रहे हैं, नाउन में कर रहे हैं। जब नाउन में क्या स्टडी करते हैं तो इसके मतलब होता है थिंग, लेकिन गुड्स के मतलब होता है बैगेज। बैगेज का मतलब बोरिया, बिस्तर। उसी तरह से डियर स्टूडेंट गोल्ड क्या है, एलिमेंट है, धातु है, तत्व है। और गोल्ड्स कर देते हैं इसका मतलब ज्वेलरी, इसका मतलब क्या हो जाता है, आभूषण। उसी तरह से आयरन है, आयरन के मतलब क्या होता है, लोहा यानी कि तत्व है। जबकि आयरन्स के मतलब होता है फेटर्स, फेटर्स के मतलब होता है स्टूडेंट्स बेड़ियां, चेन, है ना, बेड़ियां या चेन, उसके लिए हम फेटर्स का प्रयोग करते हैं।
जो सिक्कड़ बोलते हो ना, वही आपका है। उसके बाद लाइट, लाइट के मतलब होता है रेडियंट, जबकि लाइट्स के मतलब होता है लैंप्स। जैसे घर में बहुत सारा लाइट अगर जल रहा है तो उसे हम एक लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि उसे क्या, लैंप्स जल रहे हैं ना। लैंप्स ये नहीं कि जब वो केरोसिन ऑयल वाला जले या फिर इलेक्ट्रिक वाला एक जले तभी उसे लैंप बोलेंगे। यानी कि जितने भी हैं लाइट को उसे ग्रुपली हम क्या बोल सकते हैं, लैंप्स है। मान लीजिए कि मेरे रूम में क्लासरूम, और इस क्लासरूम में अगर 10 बल्ब हैं और वो 10 ही जल रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, लैंप्स बोलेंगे, है ना। उसी तरह से पीपल, पीपल के मतलब होता है नंबर ऑफ पर्सन, यानी ग्रुप, यानी कि लोगों का समूह, तो क्या बोलेंगे। उसी तरह से पीपल्स ऑफ डिफरेंट रेसेस, यानी अलग अलग रेसेस के लोगों को क्या बोलेंगे, पीपल्स बोलते हैं। इसी तरह फिजिक्स के मतलब होता है मेडिसिन, यानी दवाई, जबकि डियर स्टूडेंट फिजिक्स के मतलब ये क्या है, सब्जेक्ट है, यानी साइंस का एक पार्ट सब्जेक्ट है ना। फिजिक्स जिसका हिंदी क्या होता है, भौतिक शास्त्र होता है। और इसी से डियर स्टूडेंट फिजिक्स मतलब मेडिसिन यानी दवाई, औषधि होता है ना, तो इसी से बना हुआ है फिजिशियन। वह कैसा डॉक्टर है, फिजिशियन डॉक्टर है, तो यहीं से बना हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और भी वर्ड है। अब रिस्पेक्ट के मतलब होता है आदर करना, यानी कि रिगार्ड, यानी कि उसे प्यार करना या रिस्पेक्ट देना, आदर करना। लेकिन उसकी रिस्पेक्ट का प्लूरल कर दो, उसके मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्स, यानी कि तारीफ करना। उसी तरह से सेंड, सेंड के मतलब आप जानते हो फ्रेंड्स, रेत या बालू कहते हैं ना। और जो पेबल्स यानी कि होते हैं कंकड़, उसके जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सेंड बोलते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स सेंड्स अगर हो जाए तो इसके मतलब होता है क्या, मरुस्थल, मरुस्थल। और एक और स्टूडेंट्स ये नाउन पढ़ रहे हैं, डिजिट का मतलब क्या होता है, मरुस्थल। जबकि इसी चीज को हम आगे बोल सकते हैं, जो मेरा डिजिट है ना, इसी डिजिट को हम अगर वर्ब के रूप में टर्म करें तो वर्ब यानी क्रिया के रूप में, इसके मतलब होता है त्यागना, गिव अप। वाटर के मतलब तो पानी जानते हो, लेकिन वाटर से मतलब होता है सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि पानी का स्रोत। जैसे आप बोल सकते हो एग्जाम्पल में, इसका पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, ओशियन हो गया, ये सब। अब है स्टूडेंट नेक्स्ट आपका टीन, टीन एक क्या है, मेटल है, तत्व है, जिसे इसे आपका सिंबल में क्या बोलते हैं, ऐसा में बोलते हैं ना। टिन्स के मतलब बॉक्सेस होते हैं। अब डियर स्टूडेंट वर्क के मतलब क्या होता है, ड्यूटी। ये वर्क आपका वर्ब वाला नहीं है, स्पेलिंग वही है, लेकिन यहाँ पे जो यूज किए गए बताया गया जो आपका वो नाउन वाला है। इसके मतलब होता है ड्यूटी, यानी कि कोई नहीं बोलते मैं वर्क पे हूँ, यानी मैं अपने ड्यूटी में हूँ, वो यहाँ पे है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट वर्क्स, तो वर्क्स के मतलब क्या होता है, यानी कि वर्क प्लेस या फैक्ट्री होता है। क्या होता है, वर्क या फैक्ट्री होता है। इसी तरह से वुड, वुड के मतलब क्या होता है, लकड़ी, जबकि वुड्स के मतलब होता है फॉरेस्ट, यानी कि जंगल। कंपास के मतलब एक्सटेंड या रेंज, यानी कि सीमा, या फिर आपके जहां तक बढ़ाया गया वो बाउंड्री जो बोलते हैं ना, वही है। कंपासेस के मतलब एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ड्राइंग सर्कल, जो सर्कल को ड्रॉ करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कंपासेस बोलते हैं डियर स्टूडेंट। और उसी को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से प्रकार भी बोलते हैं ना। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, और उससे समझने का प्रयास करते हैं। अब ये समझते हैं कि आपके एग्जाम के व्यू से कैसे सवाल बन सकते हैं। जैसे कि आई सॉ चिल्ड्रन हु आर, who were playing on sand या sands। I saw children who were playing on sand या sands। तो इसका आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, मैं देखा किसको, बच्चे लोग को। आई सॉ चिल्ड्रन में बच्चे को देखा, हु जो, वर प्लेइंग वे खेल रहे थे, ऑन सैंड या सैंड। अब बताओ बच्चों कि जब वो मैं देखा खेल रहे थे तो कहाँ खेल रहे थे, बालू पे या फिर रेगिस्तान में। तो आंसर क्या होना चाहिए, बालू पे खेल रहे थे, क्योंकि अब जब भी ऑब्जर्व करोगे अपने आस पास में देखोगे तो आप कहाँ पे देखोगे, बालू पे ना, बालू पे, डियर सही बात है। यानी कि अब देखिए आप तो डिजिट में दे सकते हो, लेकिन जो यहाँ कहने का मतलब है, या जो मैक्सिमम लोग, क्योंकि हर जगह पे डिजिट तो होते नहीं है, तो वहां पे सही कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो बच्चे खेल रहे थे वो कहाँ पे, सेंड में। तो इसका सेंड इसके क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये इसका मेरा सही आंसर है। उसके बाद दिस इज द कस्टम ऑफ हिंदू टू फ्लो आस और आशीष इन द गंगा। आने में बताया था मैंने स्टूडेंट्स कि हिंदू के रीति रिवाज क्या है,
आस का मतलब राख होता है, जबकि आसिस का मतलब बताया कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ मेटल और बोन। यानी कि आशीष के हिंदी होता है अस्थियां। यानी कि जब हिंदू धर्म में क्या है कि जब कोई मर जाते हैं तो मरने के बाद जो उनकी अस्थियां और हड्डियां या फिर जो कोई मेटल वगैरह होते हैं धातु, वो सबको क्या किया जाता है, गंगा में बहा दिया जाता है। तो अब जब किसी को मरते हैं, हिंदू में रीति रिवाज है मरने के बाद राख को बहाते हैं या उसकी अस्थियां को बहाते हैं। आस का मतलब राख होता है, लेकिन आशीष का मतलब होता है राख या धातु वगैरह, वही सब बहाना। क्योंकि हिंदू धर्म में है कि पैसा वगैरह या कुछ सिक्के वगैरह या फिर कुछ मेटल वगैरह डाल देते हैं मुंह में मरने के बाद, तो उस आशीष के मतलब ये तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आशीष होगा। ठीक है, यू शुड टेक फ्रेश फ्रूट या फ्रूट्स टू स्टे हेल्दी। अब डियर स्टूडेंट, फ्रूट के मतलब अभी समझे थे, अब फल होता है, लेकिन फ्रूट्स का मतलब क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो आपको यहाँ समझना है, अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको परिणाम चाहिए या फल चाहिए, तो फल चाहिए ना, तो फल चाहिए तो क्या होगा, फ्रूट होगा। ठीक है, अब आई एम टॉकिंग अबाउट योर गुड। अब मैं आपके अच्छाई के बारे में बात कर रहा हूँ, जी नहीं, आई एम टॉकिंग और गुड, अच्छाई के बारे में नहीं, मैं आपकी वस्तु के बारे में। तो यहाँ ये बिल्कुल क्या है डियर स्टूडेंट, सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल समझ आ गया होगा। ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है डियर स्टूडेंट, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों पास शेयर करें और आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें और अपना फीडबैक जरूर दें, ताकि मुझे आपका फीडबैक और आपका लाइक मेरे लिए सब कुछ है। धन्यवाद।